Hi everyone, very good morning. This is Abhishek from Global Visa Hub. Again, I'm here with my new video and today we'll discuss about Portugal. As you know, from last 2 years I am in Portugal with my family and we also open office in Portugal. So काफ़ी क्वेरीज थी कि आप 2 साल से पोर्चुगल में हैं, सो कैसे हम पोर्चुगल आए, क्या क्या प्रोसेस होता है, पोर्चुगल में फाइल लॉ कैसे होती है, आर्टिकल 88 क्या है, आर्टिकल 89 क्या है, कितने टाइम में करता हूँ दस्तिदादे जो रेजिडेंट कार्ड है वो आ जाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, निफ कॉन्ट्रीब्यूट कैसे बनता है, निस सोशल कैसे बनता है, फाइल लॉक कैसे होती है, लीगल एंट्री किसको कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलता है, कैसे हम अपनी फाइल को लॉक करते हैं, कितने टाइम के बाद कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे टूरिस्ट वीजा पे आते हैं तो कैसे हम स्टडी वीजा में कन्वर्ट करके 6 महीने में अपना कार्ड ले सकते हैं या 8 महीने में कार्ड ले सकते हैं, SNS कार्ड जो कि मेडिकल कार्ड है वो कैसे अप्लाई किया जाता है, स्कूल में बच्चों का एडमिशन कैसे होता है, मेडिकल की कैसे कैसे यहाँ पे सर्विसेज हैं, कैसे हम यहाँ पे अपना हाउस रेंट पे लेते हैं, कैसे हम एक कार फाइनेंस कराते हैं, कैसे हम अपना सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अरेंज करते हैं और कैसे हम यहाँ पे अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो आज हम पोर्चुगल से रिलेटेड सारी बात करेंगे, A to Z प्रोसेस समझेंगे, यहाँ पे अर्निंग्स कैसी हैं, क्या क्या जॉब्स मिलती हैं और कैसे फाइल लॉक करने के बाद हमें यहाँ पे पर मंथ टैक्स पे करना होता है, कितना टैक्स पे करना होता है, बेसिक सैलरी कितनी होती है और बेसिक सैलरी का खर्चा निकालने के बाद आप कितना जोड़ सकते हो, कितने टाइम आपको यहाँ पे रुकना पड़ता है एक कार्ड को अप्लाई करने के लिए और कार्ड को लेने के लिए। तो सारा डिस्कस करेंगे पोर्चुगल के बारे में। आज हम सारी बात करेंगे कि कैसे हम पोर्चुगल में अपनी फाइल लॉक करते हैं, आर्टिकल 88 में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जब आप सापा में अपनी फाइल को सबमिट करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं, लॉयर कैसे आपकी गारंटी देता है, कहां से आप लॉयर्स ले सकते हैं, कैसे आप डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी आप जोन में किसी भी कंट्री में बैठ के कैसे अपना निफ और निस आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है ग्लोबल वीजा 2015 से सर्विस इंडस्ट्री में है, हम स्टडी वीजा डील करते हैं, टूरिस्ट वीजा डील करते हैं और फैमिली रियूनियन करते हैं। अगर मैं आज बात करूं पोर्चुगल की आर्टिकल 88 की, तो सबसे पहले 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप फाइल अपनी लॉक करते हैं आर्टिकल 88 में, जिसके लिए हमें 18 महीने से 2 साल के आसपास का टाइम लगता है कार्ड को आने पे। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर सैलरी एंड योर सैलरी स्लिप्स। अगर आपके पास 6 सैलरी 8 सैलरीज हो जाती हैं तब भी आप अपॉइंटमेंट लेके अप्लाई कर सकते हो। पहले हम बेसिक तरीके से बात करते हैं कि पोर्चुगल में पेपर लॉक का मतलब क्या होता है, कैसे लॉक किए जाते हैं। सबसे पहले 5 डॉक्यूमेंट्स आपको पोर्चुगल में चाहिए होते हैं पेपर लॉक के लिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका निफ, जिसको कॉन्ट्रीब्यूट नंबर कहा जाता है। ये एक आपका फिजिकल नंबर होता है जो एक यहाँ का टैक्स नंबर है। आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है अपनी अकाउंटेंट ट्रांजैक्शन, चाहे आप कहीं पे शॉपिंग कर रहे हो वहां आप निफ नंबर दे सकते हो, आपने कभी गाड़ी लेनी है, कोई फाइनेंस कराना है, आपने कार लेनी है, आपने मेडिकल करवाना है, आपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराना है, घर रेंट पे लेना है, कुछ भी आपने ट्रांजैक्शन करनी है, फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन करनी है, तो आपको कॉन्ट्रीब्यूट निफ अप्लाई करने के लिए आपको एक लॉयर एक एडवोकेट की रिक्वायरमेंट है या एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव की रिक्वायरमेंट है जिसके पास ऑलरेडी निफ है, जो कि आपका एक गारंटी देके अपने बिहाफ पे आपका निफ अप्लाई कर सकता है। नॉर्मली अगर हम किसी एडवोकेट के थ्रू निफ का अप्लाई करते हैं या हम निफ के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो 100 यूरो के आसपास चार्ज करते हैं और वो आपकी गारंटी देके श्योरिटी देके आपका निफ अप्लाई कर देते हैं, जो कि 3 डेज to 5 डेज में आपके पास आ जाता है, जिसको हम कॉन्ट्रीब्यूट कहते हैं। अब आते हैं हम निस में। निस जो डॉक्यूमेंट है वो भी आप एक एडवोकेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, उसको भी 2 से 4 दिन लगते हैं। 50 to 80 यूरोस के आसपास अगर आप किसी भी एडवोकेट के थ्रू आप अप्लाई करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ग्लोबल वीजा हब के भी जो लीगल सर्विसेज हैं वो ले सकते हैं और हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। निफ और निस अप्लाई करने में जो टाइम फ्रेम आता है वो 10 से 15 दिन का आता है मैक्सिमम। इस 10 से 15 दिन में आपके पास निफ और निस आ जाता है। निफ और निस आप वो अप्लाई कीजिए जिसमें आपको ओरिजिनल निफ कॉपी मिले और ओरिजिनल निस की कॉपी मिले, जिसके ऊपर ब्लू स्टैंप ऑलरेडी लगी हो, पासवर्ड आपके पास एड्रेस पे आए, ताकि इन फ्यूचर आफ्टर 18 months when you go for your submission, so you have all original documents, so there will be no falta in your file and you can submit it easily. So आप हमेशा डायरेक्ट लॉयर के थ्रू अप्लाई कीजिए ताकि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद ब्लू स्टैंप या विद ब्लैक स्टैंप आए और विद ओरिजिनल सिग्नेचर आए, जो कि आगे काम आते हैं। ये हो गया निफ और निस। अब थर्ड डॉक्यूमेंट होता है लीगल एंट्री। जब भी आप पोर्चुगल में एंट्री करते हैं तो आपको अपनी लीगल सबमिशन विद इन 48 आवर्स करानी। लीगल एंट्री भी बहुत इजीली हो जाती है। लीगल एंट्री जब भी आप यहाँ पे आते हैं, आप अपनी टिकट दिखाते हैं, अपना बोर्डिंग पास दिखाते हैं, लीगल एंट्री हो जाती है। इट हार्डली टेक्स 50 to 70 यूरोस फॉर योर लीगल एंट्री। तो अभी तक 250 यूरो में आपके पास निफ अरेंज हो गया, आपके पास निस अरेंज हो गया, आपके पास लीगल एंट्री आ गई। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि है कॉन्ट्रैक्ट।
जिसके बिहाफ पे डॉक्यूमेंट लगा के आप अपनी फाइल को सापा में लॉक कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको यहाँ पे एक जॉब चाहिए, एक एम्प्लॉयर चाहिए, या एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जो कि 7 days का हो, 1 month का हो, 6 month का हो या 1 year का हो कि आप वहां पे जॉब कर रहे हैं। जैसे अपना कॉन्ट्रैक्ट आप अपलोड करते हैं, साथ में पीसीसी अगर आपके पास है तो हाथ के हाथ पीसीसी भी अपलोड कर दीजिए, फ्यूचर के बेनिफिशियल रहती है, पीसीसी भी अपलोड कर दीजिए और अपना कॉन्ट्रैक्ट भी लगा दीजिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं, अपनी पीसीसी लगाते हैं, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को लगाने के बाद आपका साइपा का आईडी क्रिएट हो जाता है, पासवर्ड आपके पास आ जाता है। अब आपकी फाइल लॉक हो गई। फाइल लॉक का मतलब ये नहीं है कि आपके टैक्स जाने स्टार्ट हो गए या आप 18 month के बाद आपको कार्ड मिल जाएगा। इसका मतलब है दैट यू आर एलिजिबल हेयर, नाउ यू स्टार्ट पेइंग योर टैक्सेस। टैक्सेस जो पर मंथ पोर्चुगल में रहते हैं वो डिपेंड करता है आपके सैलरी पे। बेसिक सैलरी जो पोर्चुगल में है वो 760 यूरो है। नॉर्मली 760 यूरो के आसपास सैलरी बंदों को मिलती है या एम्प्लॉयज को मिलती है। अप्रॉक्स 760 सैलरी में से जो टैक्स गवर्नमेंट को पे किया जाता है, 23% टैक्स आपका एम्प्लॉयर पे करता है, 10% टैक्स आप पे करते हो। 250-260 यूरो के आसपास पर मंथ का टैक्स लगाने के बाद नेफ, नेस, लीगल एंट्री, पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो ठीक है, नहीं तो नो प्रॉब्लम। आपका कॉन्ट्रैक्ट आपने सापा में अपनी फाइल लॉक कर दी। अब आपके पास 2 महीने 2.5 महीने होते हैं, यहां आने के बाद आप लीगल हो, दैट देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टे हियर इजीली, नो इशू एट ऑल। यू जस्ट स्टार्ट सर्चिंग योर जॉब। एज सून एज यू विल गेट योर जॉब, जैसे ही जॉब मिल जाती है, यू स्टार्ट पेइंग योर टैक्सेस। टैक्सेस आप पे नहीं करते, आपका एम्प्लॉयर पे करता है। 250 यूरो करता है अगर आप फुल टाइम काम करते हो, 150 यूरो 140 यूरो करता है अगर हाफ टाइम काम करते हो। 250 यूरो के आसपास आपके टैक्स जाने स्टार्ट हो गए। वो टैक्स आपके अपलोड होते हैं आपकी सारी आयरिस पे। आयरिस जैसे हमारे इंडिया में हम आईटीआर भरते हैं, यहाँ पे उसको आयरिस कहते हैं। वो आपके 1 साल के बाद निकलती है कि आपने 1 साल गवर्नमेंट को कितना टैक्सेस दिया। जैसे ही आपके टैक्सेस स्टार्ट हो जाते हैं देन यू आर लीगल इन पोर्चुगल। अपना रहिए, नॉर्मली कीजिए। एसएनएस कैसे बनता है? एसएनएस बहुत इजी है, कोई पैसा नहीं लगता है एसएनएस का। जैसे आप यहां आते हैं, नियर अपने सौदे, नियर अपने किसी भी क्लिनिक जाइए, जो भी आपका एरिया का क्लिनिक है जिसको सौदे कहा जाता है, वहां पे जाइए। वहां पे जाके अपना निफ्ट दिखाइए, अपना जुनता दिखाइए। जुनता किसको कहते हैं? जुनता आप जहां पे भी रहते हैं उस एरिया का फ्रिगूस एक ऑफिस होता है, जहां पे जाके आप अपना रेंट एग्रीमेंट दिखा के वो जुनता सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जुनता सर्टिफिकेट फ्री होता है, कई जगह 5 यूरो 10 यूरो पे करने होते हैं, जुनता सर्टिफिकेट मिल जाता है हार्डली। आप जैसे जुनता सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, निफ लेके जाते हैं, आप अपना एसएनएस नंबर ले जा सकते हैं जो कि 3 साल के लिए वैलिड होता है, जिसको मेडिकल कार्ड का। आपकी फाइल लॉक हो गई, आपके पास निफ आ गया, निस आ गया, सापा आईडी आ गई, लीगल एंट्री आ गई, एसएनएस का कार्ड आ गया, प्लास्टिक कार्ड आपके घर पे कोरियर होके आ जाता है। अब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ चुके हैं, आप अपना रेगुलर जॉब कर रहे हो, ऑन कर रहे हो, टैक्सेस पे कर रहे हो। नॉर्मली अभी जब तक सेफ के हाथ में सारा प्रोसेस था तो मार्च तक की जो डेट थी वो आ चुकी थी। अब आईमा ने डिपार्टमेंट ले लिया है, न्यू डिपार्टमेंट आईमा के पास आया है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग दे आर गिविंग रिजल्ट वेरी सून, और अच्छे से काम किया जाएगा। थोड़ा जल्दी प्रोसेस होगा, बट वी कांट प्रिडिक्ट फॉर दैट। बट हाँ, एज पर माई एक्सपीरियंस काम अब थोड़ा सा जल्दी होगा। जहां 18 महीने लग रहे थे वहां साल या 12 महीने में कार्ड्स आ जाएंगे। जब आपकी अपॉइंटमेंट आती है तो कई मेरे पास कॉल्स आती हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सेफ में बुकिंग कैसे करनी है। सेफ की बुकिंग बहुत इजी है। जैसे ही आपके पास सेकंड मेल आ जाती है, 18 महीने के बाद आप सेफ की बुकिंग करते हो, किसी भी सेफ में अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हो, अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाते हो। 8 मेन डॉक्यूमेंट है जो आपको सेफ में लेके जाने हैं जब आपने अपना कार्ड अप्लाई करना है। अपना निफ, अपना निस, सबसे इंपॉर्टेंट अपनी 6 से 10 सैलरी स्लिप 1 साल के ले जाओ, बहुत अच्छी बात है, जितनी ज्यादा सैलरी स्लिप लेके जाओ। अपना कॉन्ट्रैक्ट, अपना आयरिस, एक जॉब लेटर ले जाओ। अगर आपका एनओसी लेटर आपके एम्प्लॉयर देते तो बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाती है फाइल, वो लेटर लगा दो। अपनी सारी बैंकिंग लगा दो, जहां जहां पे सैलरी आई है सैलरी को हाईलाइट कर दो। अपना एसएनएस कार्ड, जुनता सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अरेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कहीं पे पैसे देके काम करवाना है, सारे डॉक्यूमेंट धीरे 18 महीने के बाद जब आप अपॉइंटमेंट में जाते हो, ये सारे 8 डॉक्यूमेंट लेके जाते हो। कई ऐसे कैंडिडेट मैंने देखे हैं जो हमारे पास हमारे ऑफिस में आते हैं, मेल्स करते हैं कि हम पोर्तुगीज लैंग्वेज में नहीं बोल सकते, हमें एक लॉयर हायर करना है, एक एडवोकेट लॉयर करना है जो हमारे साथ जाए, हमारे सेफ में सबमिशन करके आए। 150 यूरो से 200 यूरो के आसपास लॉयर लेता है, आपकी पूरी फाइल रेडी करता है और साथ आपके जाता है सेफ में अपॉइंटमेंट वाले दिन और आपकी फाइल को सबमिट करके आ जाता है। 150 से 200 यूरो का उसका खर्चा आता है। नॉर्मली अभी कार्ड्स बहुत डिले हो रहे हैं। पहले कार्ड 15 दिन, 10 दिन,
हफ्ते में भी आ जाते थे, अब 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 महीने भी लग रहे हैं, बिकॉज वर्कलोड ज्यादा है। सैफ का डिपार्टमेंट अब आईमा के पास आ चुका है, तो प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट दैट इज नॉर्मल। जिनके कार्ड्स नहीं आए भी कूल, ऐसा नहीं है कार्ड्स नहीं आएंगे। अगर 3 महीने से ज्यादा हो गया तो एक पोर्तुगीज लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा के अपने एडवोकेट से बनवा के लेटर 50-100 यूरो लेके एडवोकेट लेगा, बना देगा। वो रिक्वेस्ट लेटर लेके वहां सबमिट करा दीजिए जहां पे भी सैफ में फाइल दी है कि हमारे कार्ड को 3 महीने से ऊपर हो गया और कार्ड आया नहीं। वो आपका प्रोसेस को चेक कर लेंगे और हो सकता है महीने 15 दिन में कार्ड आ जाए। तो कार्ड्स अभी थोड़ा सा स्लो चल रही हैं। ये सारा प्रोसेस था फाइल का, लॉक का। मेरे पास काफी कॉल्स आती थी कि हाउस कैसे मिलता है, जॉब्स क्या मिलती है, सैलरी क्या होती है। पोर्चुगल में घर लेना बहुत टफ है, इजीली नहीं है। पोर्चुगल में घर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इजीली नहीं देते। पहले किसी टाइम पे रेंट 450-500 यूरो होता था, अब 700-750 यूरो हो गया T2 का। रेंट काफी बढ़ चुके हैं, शेयरिंग बेसिस पे इजीली मिल जाते हैं। इंडिविजुअल लेने के लिए वो पोर्तुगीज गारंटी। पोर्चुगल में जो सैलरी बनती है वो 760 यूरो जो होती है वो नॉर्मल सैलरी हर किसी की होती है, मिनिमम सैलरी। कई जो एम्प्रेसास, कई कंपनीज होती हैं 130 यूरो का फूड कार्ड देती हैं, तो 130 और बन जाते हैं। कई सैटरडे को बुलाती हैं, तो सैटरडे को ओवर टाइम करते हो तो 50 यूरो एक्स्ट्रा मिलते हैं। 700-750 यूरो से 1000 यूरो के आसपास यहाँ पे जो है अर्न किया जाता है। अर्निंग जो है 750 से 1000 यूरो के आसपास है, जो मिनिमम है। बात करें जॉब्स की, तो फैक्ट्री की जॉब्स हैं यहाँ पे, फार्मिंग की जॉब्स हैं, डिलीवरी की जॉब्स हैं। ज्यादातर फैक्ट्री में काम किया जाता है, रेस्टोरेंट में है, क्लब में है, कई जॉब्स हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रोफाइल है, उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है। जॉब मिलना ईजी नहीं है, जैसे घर मिलना टफ है, पोर्चुगल में जॉब मिलना भी बहुत टफ है। ऐसे भी यहाँ पे मैंने कैंडिडेट्स देखे हैं जो 4-4 महीने बिना जॉब के रहते हैं। वो टाइम कब आता है? नवंबर से लेकर फरवरी तक इनके पास जॉब नहीं होती। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, फिर 2 महीने 3 महीने जॉब ढूंढते हैं, उसके बाद जॉब मिलती है। 2-3 महीने खाली भी बैठना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा है टफ। पर ये है कि जो कंट्री है वो कार्ड दे देती है, सो दैट इज मेजर पॉइंट जिसके लिए सारे पोर्चुगल आते हैं। और पोर्चुगल एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जो सबके ड्रीम बन चुकी है। उनको पता है कि पोर्चुगल में जाएंगे तो कार्ड्स इजीली बन जाएंगे, एंड दैट इज ट्रू ऑल्सो। कंट्री बहुत सेफ है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आई ऑल्सो हैव अ फैमिली। मेरा बेटा स्कूल जाता है, 2 साल हो गए उसको स्कूल जाते हुए। 2 ईयर्स से जो है मेरा बेटा स्कूल जा रहा है। डॉक्टर नूनो सीमन स्कूल है, फैमिली गांव में, वहां जाता है। स्कूलिंग अच्छी है और क्रच सिस्टम बड़ा अच्छा है बच्चों का, फूड स्कूल में मिलता है। मेडिकल सिस्टम, मुझे तो अभी तक एक्सपीरियंस तो मेरा तो ठीक रहा, अच्छा एक्सपीरियंस है मेडिकल का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। SNS कार्ड के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे नॉर्मली जो मैंने फीडबैक लिया मेडिकल का अच्छा नहीं लिया है। कई ऐसे मैंने केसेस सुने जहाँ पे मेडिकल उनको अच्छी सर्विसेज नहीं मिली हैं। बाकी लाइफ इज गुड अगर पोर्चुगल की देखी जाए तो। फाइल्स का मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट्स का सारा मैंने बता दिया। कई मुझसे पूछते हैं वर्क परमिट के बारे में। पोर्चुगल का वर्क परमिट अभी हमारे पास नहीं है। पोर्चुगल जॉब सीकर वीजा देता है 3 मंथ्स का, वो आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब सीकर वीजा नॉर्मली 4 से 6 महीने में मिल जाता है। उसका फीस स्ट्रक्चर, उसका सर्विस अमाउंट, सारा अमाउंट आप हमसे नीचे दिए मेल पे चेक कर सकते हो कि जॉब सीकर वीजा हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट 5 या 6 लगते हैं जॉब सीकर वीजा के लिए। आपका पासपोर्ट लगता है, एक बड़ी फोटो लगती है, एक छोटी फोटोग्राफ लगती है पासपोर्ट साइज, आपका PCC लगता है, आपका मेडिकल लगता है, और बैंकिंग दिखानी होती है 3 से 4 लाख की। अपॉइंटमेंट बुक करनी है, सबमिशन करना है, और 3 से 4 महीने में आ जाता है। 3 से 4 जॉब सीकर वीजा हमारे अप्रूव हुए हैं, जो अभी हुए हैं, लेकिन इसमें टाइम प्रोसेस लगता है। 3 से 6 महीने का टाइम है। स्टडी वीजा की बात करूं तो स्टडी वीजा की सक्सेस रेशियो अच्छी नहीं है इंडिया से। 70% रिजेक्शन है, 30% अप्रूवल है। इससे अच्छा तो आप किसी और कंट्री, माल्टा, लातविया, लिथुनिया से स्टडी वीजा लेके वहां की स्टडी कंप्लीट करके यहाँ पे आके अपनी फाइल लॉक करके यहाँ पे जॉब स्टार्ट कर सकते हो, अपना कार्ड ले सकते हो। ये वीडियो बड़ी तो जरूर बन रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने मेरे से पॉइंट्स, जितने मेरे से क्वेश्चन मेरे क्लाइंट्स, मेरे स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स पूछते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे के सारे इसमें कवर कर दूं। हो सकता है आपके लिए वीडियो नॉर्मली हो, उनके साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनको पोर्चुगल में आना है, पोर्चुगल में फाइल लॉक करनी है, पोर्चुगल में लाइफ सेट करनी है, अपनी फैमिली के साथ आना है। एक और बात मैं शेयर करता हूँ, पोर्चुगल में फैमिली के साथ आना एक अच्छा डिसीजन है अगर आप पीछे से स्ट्रांग हो, अगर आपकी फैमिली स्ट्रांग है, आप समझते हो कि इंडिया से आप पर मंथ 50,000 से 60,000 मंगवा सकते हो और यहाँ पे अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो, तो पहले 1 साल थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे जॉब स्टार्ट हो जाएगी आपकी वाइफ की, वो सारा कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाता है और लाइफ एक अच्छे से आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और सेट कर सकते हो। पर स्टार्टिंग में 1 साल के लिए 5 लाख 6 लाख रुपए आपकी पॉकेट में होने चाहिए।
बाय एनी चांस आपको जॉब ना मिले, आपकी वाइफ को जॉब ना मिले, तो यहाँ पे आपको परेशानी ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपको परेशानी होती है तो आप बड़े नेगेटिव होते हो। अगर आपको अच्छा घर नहीं मिलेगा आप नेगेटिव होगे, जॉब नहीं मिलेगी नेगेटिव होगी। अगर आपको यहाँ पे कोई परेशानी ट्रैवलिंग में होगी, टैक्सीज में कोई इशू आएगा, तब आप परेशान होगे, तो आपको लगेगा। अगर जेब में आपके पास अमाउंट होगा तो वो यूज करके आप अपना 1 साल निकाल सकते हो, तब तक सारी चीजें सर्कुलेट हो जाती हैं और जॉब मिल जाती है। और एम्प्रेसा द एम्प्रेगो भी आपकी हेल्प करता है जॉब ढूंढने में, और आप एक लीगल कंसल्टेंट भी हायर कर सकते हो, हमारे थ्रू भी हेल्प ले सकते हो जॉब सर्च करने में। सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और गाड़ी लेना काफी इजी है पोर्चुगल में। कई मेरे पास क्वेश्चन आते थे गाड़ी कैसे ली जाए। गाड़ी आप ले सकते हो, जैसे निफ और निस आता है आप अपनी गाड़ी ले सकते हो। पोर्चुगल में इंडियन ग्रोसरी मिल जाती है इजिली, इंडियन ग्रोसरी का कोई इशू नहीं रहता। हमारा अपना एक इंडियन स्टोर भी है यहाँ पे फैमिली गांव में, जपजी इंडियन स्टोर करके। तो पोर्टो साइड में अगर कोई भी रहता है तो वो वहां से भी परचेज कर सकता है। वी हैव आवर ओन स्टोर। सो एज ऑफ नाउ इफ विल टॉक अबाउट पोर्चुगल, इट्स गुड। आप आराम से पोर्चुगल में अपने आप को एक स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, अपनी फैमिली सेट कर सकते हो। खर्चे के मामले में खर्चा नॉर्मल है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज, कोई महंगा नहीं है। इजिली आप अपनी लाइफ अच्छे से काट सकते हो। कल्चर बड़ा अच्छा है, लोग अच्छे हैं। अगर मैं किसी भी ऑफिस की बात करूं तो अच्छे से हैंडल करते हैं, कोई ऐसा नहीं है आपके साथ कुछ गलत ट्रीट किया जाएगा। एवरीथिंग इज गुड। प्रोसेस की मैंने सारा बता दी। फाइल लॉक का मैंने बता दिया आपको, 350 से 700 यूरो के आसपास खर्चा आता है, डिपेंड्स ऑन योर डॉक्यूमेंट, एक फाइल लॉक करने का। अगर कोई भी लीगल सर्विस आपने लेनी है तो ग्लोबल वीजा हब से कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे वो निफ के रिगार्डिंग लेनी हो, निस के रिगार्डिंग लेनी हो, जॉब सीकर वीजा अप्लाई करना हो, स्टडी वीजा अप्लाई करना हो, यहाँ पे अपार्टमेंट की हेल्प चाहिए हो, यहाँ पे आपको लोकल गारंटर चाहिए हो, यहाँ पे आपको कन्वर्टर चाहिए हो जो आपके साथ जाके पोर्तुगीज में बात करके आपका कोई काम कहीं नहीं हो पा रहा तो क्लियर करा दे, बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना हो, या आपको नए घर की लीज एक्सटेंड करानी हो, गाड़ी परचेज करनी हो, इंश्योरेंस करानी हो, कोई भी सर्विस आपको पोर्चुगल में चाहिए होगी तो आप नीचे के नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। पोर्चुगल में पोर्टो से 45 किलोमीटर दूर फैमिली गांव में हमारा ऑफिस है, हमसे मिल सकते हैं। दिस इज अभिषेक फ्रॉम ग्लोबल वीजा हब। थैंक यू।